नमस्ते बच्चों, नोटबुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन के विभिन्न प्रयोगों से संबंधित पाठ द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का हिंदी में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही अद्भुत थे। उनके अंदर कभी न पूरी होने वाली जिज्ञासा थी, जिसने अंततः उन्हें महान वैज्ञानिक बनाया। एडिसन बचपन से ही प्रयोगधर्मी थे। उनमें प्रश्न पूछने और उसका सही उत्तर जानने की ललक थी। एक बार उन्होंने अपनी शिक्षिका से पूछा कि पक्षियों के उड़ने की वजह क्या है। शिक्षिका ने कहा कि पक्षियों के पंख होते हैं, इसलिए वे उड़ती हैं। एडिसन ने कहा, लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते, फिर वे कैसे उड़ते हैं? उनकी बात सुनकर उनके सारे सहपाठी हंस पड़े। शिक्षिका ने नाराज होकर एडिसन को स्कूल से निकाल दिया। एडिसन के माता पिता उनकी भावनाओं को समझते थे। उन लोगों ने हमेशा एडिसन की सहायता की तथा उसके साथ साथ खड़े रहे। एडिसन की माँ उनकी सच्ची गुरु थी। उन्होंने एडिसन की हमेशा मदद की। हर प्रयोग में एक प्रेरक की तरह उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने एक दिन कुछ कीड़ों को पीसकर पानी में मिलाया और अपनी नौकरानी की बेटी को पिला दिया। वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। एक दिन मुर्गियों को अंडे सेवते देखकर उनको ख्याल आया कि मैं भी अंडे सेऊं। वे 1 दर्जन अंडों पर बैठ गए। अंडों से बच्चे तो नहीं निकले, लेकिन उल्टे उनकी कमीज खराब हो गई। एडिसन किताबों के शौकीन थे। उनके पिता उन्हें किताबों को पढ़ने के बदले 25 सेंट देते। एडिसन ने जल्द ही अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली। कुछ समय के पश्चात अपने प्रयोगों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने रेल में अखबार बेचने का कार्य शुरू किया। जल्द ही उन्होंने अपना अखबार निकाल लिया, जिसकी छपाई और संपादन वे स्वयं करते। एक बार प्रयोगों के दौरान ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने अखबार बेचना और ट्रेन पर चढ़ना दोनों ही बंद कर दिया। बेरोजगारी के दिनों में वे अपने दोस्त के घर रहने लगे। दोस्त के कारखाने में एक बार एक मशीन खराब हो गई। एडिसन ने उसे ठीक कर दिया। बदले में उन्हें वहां नौकरी मिल गई। सन 1878 में एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। यह एक ऐसी मशीन थी जो मनुष्य के आवाज का पुनः उत्पादन कर सकती थी। इसके बाद उन्होंने बल्ब के निर्माण पर काम करना शुरू किया। 4 सितंबर सन 1882 को उन्होंने पूरे न्यूयॉर्क को रोशनी से जगमगा दिया। इसके अलावा एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 40 प्रयोग किए। उन प्रयोगों का युद्ध में इस्तेमाल भी हुआ। उनकी महान उपलब्धियों के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन एडिसन भयंकर रूप से बीमार पड़ गए। 18 अक्टूबर सन 1931 को उनका निधन हो गया, लेकिन अपने जाने से पहले उन्होंने अपने प्रयोगों से दुनिया को खुशी और रोशनी की सौगातों से भर दिया। बच्चों, एडिसन जैसे लोग जिन्हें दुनिया पागल या अयोग्य समझती है, वे अपनी जिज्ञासा और निष्ठा के बल पर असंभव को संभव कर देते हैं। एडिसन ने भी इस दुनिया को अपनी महान खोजों का ऋणी बना दिया। ऐसे महान व्यक्ति को दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस रचना को अंग्रेजी में जानने एवं समझने हेतु हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के